हेलो दोस्तों, मैं आराम खान फिर से हाजिर हूँ एक नए देश की बहुत सारी दिलचस्प बातों और जानकारियों के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ फिलिस्तीन देश की सैर पर, जो काफी सालों से गृह युद्ध से जूझ रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं आपको फिलिस्तीन के बारे में सारी बातें बताऊंगा कि कैसे फिलिस्तीन जैसे खूबसूरत देश को यहूदियों, अंग्रेजों और अमेरिका ने मिलकर बर्बाद कर दिया। किस तरह फिलिस्तीन की पाक सरजमी को यहूदियों ने अपने नापाक मंसूबों से बर्बाद कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। और अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, फिलिस्तीन मिडिल ईस्ट में मौजूद एक मुस्लिम देश है, लेकिन यह देश मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक पवित्र शहर है। इस शहर में मक्का और मदीने के बाद मुसलमानों की तीसरी सबसे पाक इबादतगाह मस्जिद अक्सा मौजूद है। वहीं ईसाइयों के लिए यह यरूशलेम है, जहां हजरत ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया था। वहीं यहूदियों की पवित्र दीवार, जिसे वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है, यही मौजूद है और इस जगह को यहूदी जेरूशलेम कहते हैं। और इस मुल्क में होने वाली जंग की वजह भी यही बैतुल मुकद्दस है। दोस्तों, फिलिस्तीन की कुल आबादी लगभग 52 लाख के आसपास है और फिलिस्तीन का कुल एरिया 6220 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से फिलिस्तीन 170वें नंबर पर आता है। वहीं आबादी के हिसाब से यह 121वें नंबर पर आता है। यहाँ की कैपिटल सिटी बैतुल मुकद्दस है, जिसे यरूशलेम और जेरूशलेम भी कहा जाता है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक पाक शहर है। फिलिस्तीन की कुल आबादी में 95% लोग मुसलमान हैं और बाकी बचे 5% लोग ईसाई और यहूदी हैं। अब मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ फिलिस्तीन के उस इतिहास से, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह ईसाइयों और यहूदियों ने इस खूबसूरत देश को एक साजिश के तहत बर्बाद कर दिया और इस देश पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन एक बहुत पुराना देश है, जिस पर यूनानियों, मिस्रियों, फारसियों, अरबों, कुनानियों और इजरायलियों ने हुकूमत की। सन 638 से 640 तक यह मुल्क मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जागीर थी और लगभग 400 सालों तक यह मुल्क मुसलमानों के कब्जे में था। फिर सन 1004 में यूरोप ने इस मुल्क को मुसलमानों से आजाद कराने की साजिश से इस मुल्क के मुसलमानों से जंग शुरू कर दी और यह जंग कई सालों तक चलती रही। सन 1291 में यूरोपियन और मुसलमानों के बीच होने वाली यह जंग खत्म हो गई। फिर सन 1516 में इस मुल्क पर खिलाफत उस्मानिया के तुर्कों ने फतह हासिल की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार तक इस मुल्क पर काबिज रहे। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस मुल्क पर फौजी हुकूमत कायम की और यहीं से इस पाक मुल्क पर नापाक यहूदियों का आने का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ यहूदियों ने अरबों की जमीन खरीदकर इस मुल्क पर कब्जा करने की शुरुआत की। 1933 में जब जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम शुरू किया, तो ज्यादातर यहूदी फिलिस्तीन आ गए और यहीं से मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ। 1936 में अंग्रेजों और यहूदियों के बीच फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस बंटवारे में यह भी कहा गया था कि बैतुल मुकद्दस और बाकी इबादतगाह वाली जगहें आजाद रखी जाएंगी और उन पर किसी का हक नहीं होगा, जिसे मुसलमानों ने इनकार कर दिया। और लगभग 11 साल बाद फिर से यही प्रस्ताव यूरोपीय मुल्कों ने अरब मुल्कों के सामने पेश किया और यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया और इस तरह फिलिस्तीन को 15 मई 1948 में 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके बाद इजराइल और अरब मुल्कों के बीच जंग की शुरुआत हुई, जिसमें हर जंग के बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इस तरह फिलिस्तीन छोटा होता गया और इजराइल बड़ा होता गया और इस तरह इजराइल ने फिलिस्तीन के 80% क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। अंग्रेजों की मदद से इजराइल ने बड़े ही मक्कारी के साथ इस खूबसूरत मुल्क पर अपना कब्जा कर रखा है। साथ ही इजराइल ने एक ऐसा कानून बनाया है, जिसमें अगर कोई शख्स खुद को यहूदी साबित करता है तो उसे फ्री वीजा और एयर टिकट देकर इजराइल लाया जाएगा और बसाया जाएगा और उसे इजराइल की नेशनैलिटी दी जाएगी, चाहे वह दुनिया के किसी भी देश का नागरिक क्यों न हो। इजराइल के नापाक मंसूबों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इजराइल में इन सारी चीजों की मदद अमेरिका करता है, जो धीरे धीरे मुस्लिम देशों को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है और हर साल अमेरिका 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देकर इजराइल के नापाक मंसूबों को कामयाब करने में मदद दे रहा है। सन 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संधि हुई, जिसे ओस्लो संधि कहा गया, जिसमें 78% जमीन पर इजराइल का कब्जा माना गया और इसके बाद 1993 से 2014 तक तकरीबन 3 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को फिलिस्तीन के खास जगहों पर बसाया गया। 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनों का कत्ल किया गया
और 15,000 से ज्यादा फिलिस्तीन मुसलमानों का घर बर्बाद कर दिया गया, जिसकी वजह से 70 लाख फिलिस्तीनी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में पनाह लेने के मामले में फिलिस्तीन दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मुल्क है। हालांकि 1993 में हुए संधि की वजह से फिलिस्तीन ने इजराइलियों को अपना लिया था, लेकिन मुसलमानों के बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पर अब तक कोई फैसला नहीं किया जा सका और दोनों ही इस शहर को अपनी कैपिटल सिटी मानते हैं। और दोनों मुल्क में होने वाली जंग की वजह भी यही शहर है और दोनों मुल्क किसी भी सूरत में इस मुकद्दस और पाक शहर को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस शहर में रहने वाले 70% लोग मुसलमान हैं, लेकिन कत्ले आम और अमेरिका की मदद से यहूदियों ने इस पाक शहर पर अपना कब्जा कर लिया है और पूरे मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म ढाने और उनका कत्ले आम करने लगे हैं। सन 2000 तक कुछ मुल्कें फिलिस्तीन का सपोर्ट करती थीं, वहीं कुछ यूरोपियन मुल्कें इजराइल के सपोर्ट में थीं। लेकिन सन 2010 के बाद अब वो मुल्क भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करने लगे हैं जो पहले इजराइल का सपोर्ट करते थे, जिसमें फ्रांस, ग्रीस और जर्मनी जैसे मुल्क शामिल हैं। और आज दुनिया के ज्यादातर मुल्क फिलिस्तीन का सपोर्ट करने लगे हैं। इस मुल्क की कैपिटल सिटी बैतुल मुकद्दस यानी कि यरूशलेम ईसाइयों और मुसलमानों के लिए बेहद खास है और यही वजह है कि लगातार हो रहे जंग के बावजूद यहाँ हर साल लाखों ईसाई और मुसलमान दूसरे मुल्कों से इस पाक जगह की जियारत करने आते हैं। और ईसाई तो इस जगह को दुनिया का सबसे पवित्र चर्च मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010 में इतने बुरे हालात के बावजूद यहाँ आने वाले टूरिस्टों की तादाद लगभग 46 लाख थी, जो यहाँ की आबादी के बराबर है। फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ का टूरिज्म है। यहाँ की कमाई का दूसरा सबसे बड़ा जरिया यहाँ के सुनहरे और भूरे कलर के खास पत्थर हैं, जो यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। जैतून फिलिस्तीन की सबसे बड़ी फसल है और यहाँ की 45% जमीन पर जैतून उगाई जाती है। साथ ही जैतून यहाँ का नेशनल फ्रूट भी है। पहाड़ी हिरन यहाँ का नेशनल जानवर है और फिलिस्तीनी सनबर्ड यहाँ का नेशनल बर्ड है। फिलिस्तीन में 3 बार क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। यूरोपियन कंट्री के हिसाब से 25 दिसंबर को, यूनानी कैलेंडर के हिसाब से 6 जनवरी को और आर्मेनियन कैलेंडर के हिसाब से 8 जनवरी को। दोस्तों, आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इतने बुरे हालात से रूबरू होने के बाद भी यहाँ की लिटरेसी रेट 97% है और यहाँ की आबादी पढ़ी लिखी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जंग के इस हालात के बावजूद यहाँ का रहन सहन इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों से काफी बेहतर है। और सन 2016 के मुताबिक यहाँ के लोग रहन सहन के मामले में 104 नंबर पर, वहीं भारतीय लोग 131वें और पाकिस्तानी लोग 147वें नंबर पर आते हैं। दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट द डेड सी भी फिलिस्तीन में मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए फिलिस्तीन की करेंसी की, तो यहाँ 3 मुल्कों की करेंसी इस्तेमाल की जाती है, जॉर्डियन दिनार, इजरायली करेंसी और इजिप्शियन पाउंड। फिलिस्तीन का सबसे बड़ा शहर गाजा शहर है और इस शहर में आपको इस्लामिक और ईसाई कल्चर देखने को मिलेगा और फिलिस्तीन आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट गाजा शहर को बेहद पसंद करते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन देश की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं, चाहे आप किसी भी देश के क्यों न हो, आप फ्री वीजा इस देश में सफर कर सकते हैं। सो दोस्तों, यह थी फिलिस्तीन के बारे में वह बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। इस वीडियो को देखकर आप यह समझ ही गए होंगे कि किस तरह यहूदियों ने अंग्रेजों और अमेरिका के साथ मिलकर इस पाक सरजमी को नापाक किया और इस पर अपना कब्जा कर लिया। आज फिलिस्तीन कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अरब मुल्कों के मुसलमान इस जंग को अनदेखा कर कर अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। आज फिलिस्तीन की हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों तक का कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सब जब भी दुआ करें, फिलिस्तीन के हक में दुआ करें और वहाँ के बासिंदों के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह वहाँ के लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाए और यहूदियों के नापाक मंसूबों को नाकामयाब करे। दोस्तों, आज की मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और फिलिस्तीन की इस हालत पर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाइयों और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फिलिस्तीन में हो रहे जुल्म सितम के बारे में पता चले। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर होऊंगा किसी नए देश की ढेर सारी जानकारी और दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।